लोकसभा चुनावों में बात अब भैंसे तक आ गई है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में एक कोरा झूठ बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी एक्सरे मशीन लेकर आपके घर घुसेंगे और आपका सोना, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब तक बात मंगलसूत्र तक थी, मगर अब प्रधानमंत्री बात को भैंसे तक ले आए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में कहा है कि कांग्रेस आपका भैंसा छीन लेगी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उसका क्या असर पड़ रहा है आपके बच्चों पर, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके जवाब में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बस कुछ देर बाद। मगर कल एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो सामने आया। आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार आशुतोष ने कल कुछ छात्रों से बात की। दरअसल इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा। दोस्तों, गलघोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचते हैं कांग्रेस के दफ्तर विरोध प्रदर्शन करने, यह कहने कि कांग्रेस जो है इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर लाना चाहती है और हमारी संपत्ति हमसे छीनना चाहती है। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी विरासत कर का जिक्र नहीं है, मगर फिर भी ये छात्र पहुंचे। आप देख सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी जो हैं पार्टी के नेता, वो गलघोटिया यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उसका जो मुखिया है अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, वो बहुत ही गर्व के साथ कह रहा है कि देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। ये वो छात्र हैं दोस्तों जिनको यह भी नहीं पता कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी विरासत कर का जिक्र नहीं है। आपने उनको पढ़ा दिया, समझा दिया, व्हाट्सएप के जरिए झूठ बोल दिया। नतीजा यह कि कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया और ये तमाम जो छात्र हैं बसों में भर भर कर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस के दफ्तर। मगर खबर यह नहीं है। मैं चाहूंगा आप नजारा देखें। जब इन छात्रों से पूछा जा रहा था कि ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, आप क्यों आए हैं, अर्बन नक्सल को अर्बन मैक्सवेल बता रहे हैं, मैनिफेस्टो को यूनिफेस्टो बता रहे हैं। आज इन छात्रों के मां बाप उन्हें इस रूप में देखेंगे तो कितना गर्व कर रहे होंगे। मगर मैं दोष इन छात्रों पर नहीं मढ़ता हूं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह परिणाम है कि आपके और हमारे बच्चों की हालत यह हो रही है। खुद देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। देखा दोस्तों, यह हालत है हमारे छात्रों की। यहां पर एक छात्रा है श्रुति, जो एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह बता रही हैं कि कांग्रेस हमारा स्त्री धन छीन लेगी। अरे बेटा, पहले पढ़ो तो सही कि उस घोषणा पत्र में क्या है। आप क्यों बहकावे में आ जाते हो? आप इस देश का भविष्य हैं, इस देश का बेशकीमती भविष्य हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आपको झूठ बताया जाता है, फॉर गॉड सेक उसका अनुसरण करना, उस पर विश्वास करना जो है, उससे बाज आइए। मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी व्हाट्सएप के जरिए जो झूठ फैलाया जाता है, वह आपके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अगर उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि उसका कोई फिजिकल स्वरूप है, तो वो गलघोटिया यूनिवर्सिटी है। उसके छात्र किस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला किया है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। ग्रेटर नोएडा की तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलघोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से। तमाम तरह के कोर्सेज है और जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, खूब महंगी यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता 3 साल का जो कोर्स है, उसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए सालाना है, मतलब 3 साल में करीब 1.5 लाख रुपए। वो एग्जामिनेशन फी मिला के करीब 2 लाख से थोड़ा ऊपर। और इसमें मैं हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की फीस नहीं जोड़ रही हूँ, तो एक महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर, यहाँ के बच्चे आज कांग्रेस के दफ्तर धरना प्रदर्शन करने आए। हाथों में तख्तियां वगैरह ली हुई थी, कुछ नारेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बच्चे इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस के 48 पेज के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की सोच का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अलबत्ता
1985 में राजीव जी ने स्टेट टैक्स हटाया था, लेकिन फिर भी ये बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मेरा अपना मानना है व्हाट्सएप पर कुछ ज्ञान पढ़कर बीजेपी के किसी लग्गू बग्गू नेता के द्वारा ये यहाँ लाए गए थे। तब तक वहां पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे ग्रुप के पहुंच जाते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं इन बच्चों से, बड़े प्यार से पूछते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें नहीं पता। क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। तख्ती पर क्या लिखा है, तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, अर्बन मैक्सवेल पढ़ा जा रहा था। तो ये असलियत थी इन बच्चों की। इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको सत्य का कोई एहसास नहीं था, इनको ये भी नहीं पता था ये वहां पर क्यों लाए हैं। ये भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल में शामिल होकर किसी लग्गू बग्गू बीजेपी के नेता के द्वारा जरूर वहां लाए गए होंगे। लेकिन इनको देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे हैं, मुझे तरस आया, मुझे चिंता हुई। और चिंता और तरस इसलिए हुई क्योंकि ये देश का भविष्य है, इनके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है। इस जनरेशन को पता ही नहीं है कि सच और झूठ का अंतर क्या है। मुझे गुस्सा नरेंद्र मोदी पर आया, और इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को खराब करने का काम किया है। उन्होंने एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है, जो व्हाट्सएप के मायाजाल में ऐसी फंस चुकी है कि उसको सच और झूठ का ही अंतर नहीं पता है। ये किसके बच्चे हैं? ये उन लोगों के बच्चे हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग जी और रात को गुड नाइट के बीच में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के फर्जी खर्रे पढ़ते हैं और अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं। पार्टी के नेता चिदंबरम एक कदम आगे जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1940 के दशक में हिटलर का प्रचार मंत्री हुआ करता था गिबल्स, और गिबल्स की एक सोच हुआ करती थी दोस्तों। गिबल्स क्या करता था कि एक ही झूठ को बार बार 100 बार दोहराता था, और जब वो बार बार दोहराया जाता था तो जनता के मन में वही सच हो जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। बार बार ये कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र आपसे छीन लिया जाएगा। बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है, यानी कि एक झूठ को बार बार दोहराओ, जिसका परिणाम आपके सामने है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, और यह पहली बार नहीं है। छात्रों पर भाजपा की सोच का क्या असर पड़ रहा है, हमने लल्लन टॉप के एक वायरल वीडियो में देखा था। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ जो हैं, कुछ छात्रों से इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनमें एक भाजपा से इंस्पायर्ड हैं। वो ये कहने लगी कि भारत को असल में आजादी नहीं मिली, ये 99% की लीज मिली है, यानी कि 100 साल बाद हमें उस लीज को रिन्यू कराना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप में से कई लोग लल्लन टॉप का ये वीडियो देख चुके होंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपके बच्चों की सोच पर क्या असर डाला जा रहा है। आपने व्हाट्सएप से प्रेरित छात्रों की सोच को देखा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र आप देख चुके हैं, मगर जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट करके निकलते हैं और चैनल्स में पत्रकार बन जाते हैं, उनकी क्या हालत है। यह एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का इंटरव्यू एक गुल्लू कर रहा है, जो कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में काम करने वाला एक एंकर है। वो ये कह रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपके धन को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वही झूठ, वही बकवास जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी पलटकर उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए तो सही कि कहां लिखा हुआ है। गुल्लू नुमा उस पत्रकार का आपको चेहरा देखना चाहिए, उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसको एक टूल किट दे दिया गया है, वही झूठ वो आपको दोहरा रहा है। सुनिए ये वायरल क्लिप और देखिए कि आपका मीडिया आपको किस तरह से मूर्ख बना रहा है। इसी मीडिया का अनुसरण करके वो गलघोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंच जाते हैं और अपना उल्लू बनवाते हैं। तो देखा आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र देखे, और फिर उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए पत्रकारों को देखा, और उनकी पत्रकारिता का क्या असर पड़ रहा है लोगों की सोच पर, उससे भी आपने देखा। मगर ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से आपको एक पाठ पढ़ा रही है, और वही पाठ पढ़ पढ़ के आपके और हमारे बच्चे जो हैं ब्रेन वॉश हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा में गुजराती में बोलते हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, गुजराती में बोल रहे हैं। मगर आप और हम, चूंकि हम जानते हैं गुजराती काफी मिलती है हिंदी से, बहुत प्यारी भाषा है दोस्तों।
आप सुनिए, आप समझ जाएंगे। आप बेशक गुजराती ना समझे मेरी तरह, मगर आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं। सुनिए। હવે કોંગ્રેસ વાળાએ એના ઉપર ડોરો નાખ્યો છે અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો. એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે. 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? बात अब भैंसे तक आ गई है दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यहां प्रधानमंत्री साफ तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। आप जानते हैं ना आपकी भैंस जाने वाली है, ना मंगलसूत्र जाने वाला, ये बात स्पष्ट है, मगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर मैं एक झूठ को बार बार दोहराऊंगा तो जनता के मन में यह सच हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं वो तो वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, मगर यह सवाल आपको खुद से पूछना है कि क्या यह झूठ देख देखकर आप उससे प्रेरित होकर वोट करेंगे? क्या आप नफरत में बहकर वोट करेंगे? यह तो आपकी समझदारी पर एक करारा तमाचा है ना। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस डर से मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की होगी। दरअसल प्रॉब्लम यह है दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से बातें रख रहे हैं ना, इसी का असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई है। उसका परिणाम आप अपने सामने देख रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चुनाव तो होते रहेंगे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सोच हर तरफ छाई हुई है। तमाम यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपनी सोच के लोग बिठा रखे हैं। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जो है भारतीय जनता पार्टी की सोच और उससे इत्तेफाक रखने वाले लोग फैले हुए हैं और यही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यही चीजें हमारे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर जैसा कि आपने यूनिवर्सिटी के छात्रों में देखा, उनकी क्वालिटी देखी, ये सब दिखाई दे रहा है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे, उनका भविष्य मायने रखता है। अटल जी कह गए ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश बना रहना चाहिए। यह देश और इसकी सोच हमें प्रेरणा देती है, हमें सबक देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसी तरह से उसे बर्बाद करना चाहेंगे? जो चीज हमने आज तक न्यूज चैनल पर देखा वो शॉकिंग है, वो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। यह हालत कर दी गई है पिछले 10 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उससे मिल रही झूठी सोच से हमारे बच्चों की। पीछे जाइए दोस्तों और मेरे सारे कार्यक्रम देखिए। मैं आपसे यही तो कहता हूं कि वो जो नफरत है हम सबको ब्रेन वॉश कर रही है, हम सबको बर्बाद कर रही है। मगर सबसे शॉकिंग बात, और ये बात मैं आपसे सैकड़ों बार कह चुका हूं, आप और हम तो बर्बाद हो रहे हैं इस नफरत से। इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। गलघोटिया यूनिवर्सिटी आपसे लाखों रुपए लेता है फीस के तौर पर, पैसे के तौर पर। गलघोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आसान नहीं है। ये जो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो नाम के लिए आरक्षण देती हैं, मगर जो लोग बगैर आरक्षण के
लाखों रुपए फीस देकर भर्ती लेते हैं, उनकी क्या हालत है आप देख चुके हैं। इसीलिए आरक्षण के खिलाफ जो लोग बात कहते हैं, उन्हें यह आईना दिखाइए जो हमने गलघोटिया यूनिवर्सिटी में देखा। आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का गला घोंटा जा रहा है। यह सबक हमें गलघोटिया यूनिवर्सिटी से मिलता है। सही सुना आपने, गला घोंटा जा रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, मगर मैं इस मंच पर आपको लगातार सच्चाई से आपका परिचय कराता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।